मैम प्लीज वन टेक अ फोटो प्लीज मैम एक फोटो wait What? 여기 간다고? 여기 간다고? car is good let's go 툭툭이 지금 don't touch me, don't touch me, don't touch me. No, don't touch me. Selfies. No, sorry. Selfies. No. Out. Guys, I hate India. कोई अकेली लड़की घूमने निकले, फॉरेनर हो या इंडियन, भारतीय उसे फील करवा ही देते हैं कि वो सेफ नहीं है। किस तरह कुछ घटिया मानसिकता वाले लोग भारत की मिट्टी पलीत करने में लगे हैं, ये वीडियो इस बात को बताने के लिए काफी है। साउथ कोरिया से आई एक लड़की जिसने भारत के आतिथ्य सत्कार के बारे में भर भर तारीफें सुनी थी। जब उसने इंडिया में लैंड किया तो वो इतनी खुश थी। Namaste. Apa can tell you? 그냥 30분 기다렸나? लेकिन इसके बाद उसे वो सब झेलना पड़ा जिसके चलते वो इतनी परेशान हो गई कि रो पड़ी और ये कहने को मजबूर हो गई। are you fine ma'am Yeah, I'm crying. why Guys, I hate India. साउथ कोरिया से आई इस लड़की के भारत दर्शन की शुरुआत हुई राजधानी दिल्ली से। यहाँ लड़की को कुछ ऐसे लोग मिले जिसे उसने रहमदिल समझा कि वो उसकी मदद करने के लिए सामने आए हैं। लेकिन जाने अनजाने में उसके साथ जो हुआ वो किसी भी लड़की के लिए सहज नहीं हो सकता। लड़की जब अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए ऑटो बुक कर रही होती है, तभी एक लड़का कहता है कि मैं एक गाइड हूँ, आपको मैं अपनी बाइक पर छोड़ दूंगा। लड़का किसी कंपनी का राइडर नहीं है और लड़की इस बात से बेखबर उसके साथ बैठ जाती है। लड़का पहले ज्यादा पैसे हड़पने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद जब लड़की नहीं मानती तो लड़का कम पैसों में भी राजी हो जाता है। You have a bike? guide I have a bike So, Scooty. you have a bike. Then how Yes. much is it? 200 200? No way. 100 100? 100 No, it's a bike. We have to more cheap. 70. L1 70. 70 100 70. 80 70. 80 70. अब शुरू होती है राइड। लड़की अपनी राइड एंजॉय करने की कोशिश करती है। तभी जब उनकी स्कूटी एक सिग्नल पर रुकती है तो सामने से एक लड़का आता है। स्कूटी राइड कर रहा लड़का उसको कहता है कि तू बैठ जा। तभी वो लड़का लड़की को आगे धकेलते हुए उसके पीछे बैठ जाता है। What? जल्दी बैठ What? 여기 간다고? 여기 간다고? लड़की को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। यकीनन इस समय लड़की बेहद असहज थी, लेकिन जब आप किसी दूसरे देश में होते हैं तो वहाँ आपको गुस्सा जाहिर करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। जब स्कूटी चलाने वाले को ये समझ आ गया कि लड़की सहज नहीं है तो वो लड़का स्कूटी से उतर जाता है। पीछे बैठने वाले लड़के के इस समय इरादे क्या होंगे, कम से कम ये किसी भारतीय को तो बताने की जरूरत नहीं है। What? जल्दी बैठ What? 여기 간다고? 여기 간다고? 나 무서워. 아니 왜 여기? Okay. ये लड़का यही नहीं रुकता, लड़की से उसका फोन नंबर मांगता है। लड़की ये कहकर रफा दफा करने की कोशिश करती है कि आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ले लो। फोन नंबर I have Instagram. You have Instagram? Yeah. इसे देखकर वाकई लगता है कि कुछ भारतीयों को सीखने की जरूरत है कि लड़की मिली और उसने आपसे ठीक से बात कर ली तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उसका नंबर ही मांग लो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक दूसरे वीडियो में लड़की ने दिल्ली से एक और एक्सपीरियंस शेयर किया। लड़की रास्ते में जा रही है, तभी स्कूल के कुछ टीनेजर्स उसके साथ फोटो लेने की जिद करते हैं। लड़की उनके साथ फोटो भी ले लेती है। मैम प्लीज वन टेक अ फोटो Photo? With you guys? With all you guys? yes Yeah, of course. लेकिन सवाल ये है कि इन टीनेजर्स को जरूरत ही क्या थी। बात यहीं खत्म नहीं होती। जब लड़की वॉक कर रही होती है तभी एक आदमी आता है और उससे सेल्फी लेने के लिए फोर्स करता है। लड़की कई बार मना करती है, बावजूद इसके वो आदमी डटा रहता है। आखिरकार लड़की उन्हें पोलाइटली समझाती है कि आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। प्लीज मैम एक फोटो ओनली वन प्लीज Just please, could you let me alone? इसी वीडियो में लड़की दिखाती है कि उसके साथ कई लोग सेल्फी लेने की जिद करते हैं। वो महिलाओं के साथ तो सेल्फी ले लेती है, लेकिन पुरुषों को खास तौर पर उसे मना करना पड़ता है कि मैं केवल फीमेल्स के साथ ही सेल्फी लेने के लिए सहज हूँ। No, I take a photo only with women. एक और वीडियो लोटस टेम्पल के पास का है।
लड़की वहाँ से जब गुजर रही होती है तो वहाँ मौजूद एक महिला और कुछ बच्चे जबरदस्ती उसे टीका लगा देते हैं। लड़की समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर उससे पैसे मांगने वालों की भीड़ लग जाती है। उसे इतना परेशान किया जाता है कि वो चिल्लाने लगती है कि मुझे छोड़ दीजिए। आखिरकार एक पुलिस वाला लड़की की मदद करता है। Could you help me? My kid is following me. कुछ देर के लिए वो बच्चे वहाँ से हट तो जाते हैं, लेकिन लड़की का पीछा नहीं छोड़ते। इसी बीच कुछ लड़के भी लड़की की मदद करने की कोशिश करते हैं। लड़की ने एक और वीडियो शेयर किया है जो वाकई हैरान कर देने वाला है। लड़की को एक और लड़का मिलता है, उसके साथ हल्की फुल्की बातचीत होती है। शायद लड़की को लगा हो कि चलो कोई डिसेंट आदमी मिला। तभी लड़का उससे पूछता है कि तुम्हारे घर कैसे जाओगी? लड़की कहती है कि पैदल जाऊंगी। तभी लड़का कहता है कि मैंने कार खरीदी है, चलो मैं तुम्हें कार से छोड़ देता हूँ। लड़की मना करती है, कहती है कि मैं रिक्शा से चली जाऊंगी, लेकिन लड़का बाज नहीं आता, लगातार उस पर दबाव बनाता है। लड़का अपनी हद तब पार कर देता है जब वो लड़की का हाथ पकड़ने लगता है। तभी लड़की कहती है कि आप मुझे छूइए मत। Let's drive in the car. I bought a new car just 2 days back. I will take a tuk-tuk. It's okay. Car is okay. Car is good. Tuk-tuk is good. Car is good. Let's go. Tuk-tuk is good. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. हैरानी की बात ये है कि लड़का लड़की को तब तक फोर्स करता है जब तक कि लड़की ऑटो में बैठ नहीं जाती। See. Nice car. Here, come. No, don't touch me. Okay, sorry. सोचिए राजधानी का हाल है, जहाँ पर्यटक हो या कोई और भारतीय, उन्हें सबसे ज्यादा सेफ महसूस करना चाहिए। इस तरह के लोग क्या इमेज बना रहे हैं? जब ये लड़की अपने परिवार और दोस्तों से भारत आने के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करेगी तो उन्हें क्या बताएगी? खैर, क्या दिल्ली और क्या दूसरे शहर। साउथ कोरियन लड़की ने भारत के तमाम शहरों में घूमकर अपने कई ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए जिन्हें सुनने के बाद अगर कोई गैरत वाला भारतीय है तो उसका सिर शर्म से झुक जाएगा। एक वीडियो जयपुर से है। लड़की को वहाँ का टेक्सटाइल बड़ा पसंद आता है। वो अपने लिए साड़ी तैयार करवाती है। जब वो साड़ी पहनकर सड़कों पर निकलती है तो कुछ लड़के उसके लिए हूट करते हैं, साड़ी में देख उसकी तारीफ करते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे गलत नहीं बताएंगे, लेकिन आप ही बताइए कि क्या इसकी जरूरत थी? क्या एक लड़की अपना मनपसंद पोशाक पहनकर अगर सड़क पर चल रही है तो क्या उसे किसी और के कमेंट्स की जरूरत है, खास तौर पर वो लोग जिन्हें वो जानती तक नहीं? इसके बाद लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जो उसे इतना असहज कर देता है जिसे उससे गुस्सा आने लगता है। 2 छोटे लड़के आते हैं और लड़की से सेल्फी की मांग करते हैं। लड़की कहती है कि नहीं, आप मुझे माफ कीजिए। No, sorry. और इसके बाद एक लड़का दूसरे लड़के को कोरियन लड़की के ऊपर धक्का दे देता है। No, ouch. No, ouch. Call your friend. Call your friend. लड़की अपने साथ हुए इस बर्ताव को सहन नहीं कर पाती। लड़की तुरंत उस लड़के को पकड़ लेती है और कहती है कि बुला अपने दोस्त को जिसने धक्का दिया। फिर लड़का भोला भाला बन जाता है, कहता है कि वो तो भाग गया। ये वीडियो तमाम भारतीयों को सोचने पर मजबूर कर देता है। इन लड़कों की उम्र आखिर क्या होगी? 11-12 साल? क्या देखकर ये सब सीख रहे हैं? क्या उन्हें कोई भी ये बताने वाला नहीं कि सामने वाली लड़की से कैसे पेश आया जाता है? जो लोग इस नजारे को देख रहे थे, क्या कोई सामने आकर इन दोनों लड़कों के कान नहीं खींच सकता था? एक और वीडियो लड़की ने शेयर किया वाराणसी से। यहाँ लड़की जब मार्केट में जाती है तो एक स्टिकर की दुकान पर रुकती है। स्टिकर वाला उन्हें बताता है कि एक स्टिकर के 95 रुपए होते हैं। Sticker? Yes. 5 each. 90? 5. 95? No way. लड़की समझदार निकलती है, कहती है कि मुझे रेट्स पता है, आप इसे महंगा लगा रहे हो। जब दुकान वाले को लगता है कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलेगी तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। Hey, I know every price. It will be 1 rupee or 2 rupee. अपने वाराणसी टूर पर ही लड़की बताती है कि वो एक हॉस्टल बुक करती है। लड़की के मुताबिक हॉस्टल का डिस्क्रिप्शन उसे वैसा नहीं दिया जाता जैसा कि हॉस्टल होता है।
वो हॉस्टल के हाल दिखाती है जहाँ एक डॉर्मेट्री में सभी को सोना होता है। लड़की ये देखकर बेहद निराश होती है। 어떻게 여기서 어떻게 지내서 어떻게 여기서 여기가 천장도 없잖아 여기 이거 너무하지 않았냐고 एक अन्य वीडियो है जैसलमेर से। लड़की के साथ एक लड़का इतना फ्रैंक हो जाता है कि उसे राइड देने लगता है, लेकिन लड़का इतनी तेजी से बाइक दौड़ाता है कि लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। वीडियो की शुरुआत होती है कि लड़की जमीन पर गिरी पड़ी है और उसे चोट लगी है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। इसी बीच कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। डॉक्टर चेक करता है, बताता है कि सब कुछ ठीक है। फिर भी लड़की इस बात को लेकर असहज महसूस करती है कि कहीं उसे गहरी चोट न लगी हो। हालांकि इस दौरान कुछ लड़के लड़की की मदद करते नजर आते हैं। लड़की का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लड़की बताती है कि हर जगह उसके साथ कैसा स्कैम हो रहा है। इस दौरान वो एक बाइक पर बैठी है। लड़की अपने व्लॉग में रोते हुए अपनी आपबीती बता रही होती है। तभी राइडर उनसे पूछता है कि मैडम आप क्यों रो रही हैं? तब लड़की कहती है कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आई हेट इंडिया। मैं इंडिया से नफरत करती हूँ। मेरे साथ हर जगह स्कैम हुआ। Are you fine, ma'am? Yeah, I'm crying. Why? Guys, I hate India. और हैरत की बात ये कि जब ये राइडर लड़की का थोड़ा बहुत फितूर दूर कर सकता था, भारत की छवि बेहतर कर सकता था, तो लड़का लड़की को क्या एक्सक्यूज देता है? लड़का लड़की को क्या बताता है कि उनके साथ स्कैम क्यों हो रहा है? ये भी सुनिए। A lot of people want to scammer me. Scam everywhere. Yeah, you are so beautiful. That's why. No way. ये बाइक वाले भाई साहब लड़की को बता रहे हैं कि आपके साथ स्कैम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं और आप एक विदेशी हैं। जितने भी लोग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं उन पर तो लानत है ही, लेकिन कई ऐसे चेहरे भी हैं जो कैमरे के सामने नहीं आए। कई ऐसे लोग जो हर दिन किसी न किसी विदेशी मेहमान को परेशान करते हैं, और वो भी बेखौफ, बिना ये सोचे कि वो इंटरनेशनल लेवल पर भारत की कैसी छवि बना रहे हैं। इस तरह की कुंठित मानसिकता वाले मंचलों को अक्सर ये लगता है कि अगर कोई विदेशी लड़की है तो मतलब ज्यादा ही फ्रैंक होगी, ज्यादा ओपन होगी, उससे चिपक कर फोटो खिंचवा लेगी, उन्हें अपना नंबर दे देगी। वो विदेशी लड़कियों को इसी तरह की मानसिकता से देखते हैं, तभी ऐसी शिकायतें अक्सर सामने आती हैं। सोचिए कोई लड़की घूमने आई है, अगर वो एक्सप्लोर करना चाहती है, अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसे परेशान ना करें। उसे छेड़ देना, घूरते रहना, परेशान करना, उसका नंबर मांगना या अपने साथ फोटो खिंचवाने या साथ आने के लिए फोर्स करना, ये सब करने की क्या जरूरत है? ये सब करने से आखिर हासिल क्या होगा? देखिए, इन सब से ये लड़की आपको पसंद तो करेगी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि चंद मिनटों की बातचीत से आपकी उसके साथ गहरी दोस्ती हो जाएगी। देखिए, बाउंड्री समझना बहुत जरूरी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं तो कम से कम देश की इज्जत और उसकी बेहतर छवि के लिए। ये साउथ कोरियन लड़की पिछले 3 सालों से भारत के अलग अलग राज्य घूम रही है और उसने तमाम शहरों से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। अच्छी बात यह है कि कई शहरों में उसके एक्सपीरियंसेस अच्छे भी रहे, जिनमें गोवा, मुंबई, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल थे। लड़की की जब ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो कुछ लोगों ने दुख जाहिर किया। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, एक भारतीय होने के नाते हम उन सभी अप्रिय अनुभवों के लिए तहे दिल से माफी मांगते हैं जिनसे आपको असुरक्षा महसूस हुई हो। हम अपने पर्यटकों का बहुत सम्मान करते हैं। एक और यूजर ने लिखा, पर्यटन हमारे लिए सबसे बड़ा आय स्रोत, सद्भावना निर्माता और रोजगार सृजनकर्ता बन सकता है, लेकिन भारत कभी सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि हम एक समाज के रूप में डूब रहे हैं, व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। एक और यूजर ने लिखा, हम तो बिल्कुल ही विकृत मानसिकता वाले हैं। पुरुष पर्यटक ठीक ठाक रह लेंगे, लेकिन महिला पर्यटक, वो भी अकेली, पता नहीं उन्हें ये जानकारी पहले क्यों नहीं मिली। एक और यूजर ने लिखा, मेरी एक मलेशियाई महिला परिचित ने हाल ही में भारत में 1 महीने की छुट्टियां बिताई। वो सदमे में लौटी। उसे भारत इतना बुरा लगा कि वो लगातार असुरक्षित, भयभीत और परेशान महसूस करती रही। बहरहाल, लड़की के इन तमाम एक्सपीरियंस को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको भी लगता है कि भारतीयों को इस मामले में बदलने की बेहद जरूरत है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट बॉक्स में।
और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। No, out. Call your friend. Call your friend.